से कर रहे हैं। एफए ट्रॉफी की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फाइक अंसारी, अली खरबे, रसम, मुजीब शेख, ये तमाम डॉक्टर साहब को पुरखुलूस ये खुलूस से आगे शॉल ओढ़ा रहे हैं और ये गुलाए मोहब्बत के आपके ज़िंदगी में हमेशा फूल खिले और ये यादगार मोमेंट हो एफए ट्रॉफी का। बहुत शुक्रिया सर, आप आपके साथियों के साथ आए, एफए ट्रॉफी की जिन्नत को दोबाला किया, हम आपके मशकूर हैं। बाकी तमाम आपके साथी हैं। युग 11 आपको अपनी फील्डिंग सजाना है। युग 11 आइए, डॉक्टर शाहबाज से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, डॉक्टरों ने जो काम किया है कोरोना पीरियड में उनकी सराहना होनी चाहिए, उनकी हम इज्जत अफजाई कर रहे हैं। उन्हें ये शॉल, गुलाए मोहब्बत और ये यादगार मोमेंटो दिया जा रहा है मुजीब शेख के हाथों से। मनीश्री डॉक्टर परवीन साहब हमारे बीच है, आइए उनका हम सत्कार, सम्मान और स्वागत कर रहे हैं। मुजीब शेख हमारे हमेशा के काबिल दोस्त, उन्हें ये शॉल ओढ़ाई जा रही है, पुष्पगुच्छ दिया जा रहा है और ये सम्मान चिन्ह सर आपने स्वीकार किया, आपका विशेष धन्यवाद। मोहतरम खालिद अंसारी साहब हमारे बीच में है, आइए उनकी हम इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं। यंग खालिद अंसारी साहब और कल्याण के इस रहबर ग्रुप को हम मुबारकबाद देते हैं कि इसी तरह कौम मिल्लत और हर तरह के लोगों का आप इसी तरह काम करें, रहबर ग्रुप का भी नाम करें और अपने इलाके का भी नाम करें। उन्हें पुरखुलूस शॉल, ये गुलदस्ता फूलों का और ये यादगार मोमेंटो हम दे रहे हैं। शादाब शेख यंग मेंबर है हमारे बीच में, आइए उनकी हम इज्जत अफजाई पजीराई कर रहे हैं। मुजीब शेख से फिर मैं कहूँगा कि मोहतरम शादाब शेख साहब, देखिए आजकल जब खिदमत खल का जज्बा कम होता जा रहा है, कल्याण का ये रहबर ग्रुप आपकी रहनुमाई कर रहा है, रहबर ग्रुप का भी आप साथ दीजिए क्योंकि ये हर मुसीबत में आपका साथ देते हैं और हमारी दुआएं कि रहबर ग्रुप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, इसी तरह आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया तमाम मेंबर्स का और उनके प्रेसिडेंट का। मैगी के खासुल खास शाहिद अंसारी हमारे बीच में, शाहिद आपको जुड़ जाना है, हम आपकी इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं। शाहिद अंसारी आजकल क्रिकेट दुनिया में बड़ा चेहरा पकड़ा जाता है, भिवंडी प्रीमियर लीग में भी रहे, बाली ट्रॉफी में भी रहे, हर जगह रहे, क्रिकेट को बहुत लव करते हैं। मांगीलाल पालीवाल के बहुत करीबी साथी और मैगी टीम को हमेशा उन्होंने आगे रखा है। मुजीब शेख उन्हें शॉल, गुलाए मोहब्बत दे रहे हैं और ये यादगार ट्रॉफी। ऑन फील्ड अंपायर आपको फील्ड में जाना है क्योंकि हम खेल की शुरुआत करने जा रहे हैं। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला युग 11 मालोडी बनाम DK 588, टॉस को जीता मालोडी ने, पहले उन्होंने फील्डिंग करने का फैसला किया है। फौरन मैच को शुरू करना है प्लीज। अंपायर्स युग 11 मालोड़ी बीच मैदान में पहुंच चुकी है। दोस्तों लौट चलते हैं एफए ट्रॉफी की दुनिया में, जहां पर टॉस को जीता इस वक्त युग 11 मालोडी ने और पहले उन्होंने फील्डिंग करने का फैसला किया है। हमारे बीच इस वक्त
रहबर ग्रुप कल्याण के तमाम वो रहबर कौम के मौजूद हैं जिन्होंने कोरोना पीरियड हो या कोई भी पीरियड हो कौम की इस पूरे तालुका और ज़िले की नुमाइंदगी की कदम कदम पे। तो खेल की शुरुआत होती हुई DK 588 टू अपनास ऑन द ग्राउंड। वेलकम ऑल ऑफ यू एंड गुड इवनिंग। यू आर वाचिंग FA ट्रॉफी फ्रॉम हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड। Remind you, UK11 won the toss and they elected field first. Two openers on the ground. Parno and Daniel. Interesting name, Parno and Daniel. Ali Kharbe is the best friend of Kamble Saab. This time tried to chop that ball inside edge, first bounce to wicket keeper, and there were no runs. You are watching the second semi-final in FA Trophy 2022 from Heart of City Challenge Cricket Ground. Beautiful evening now, sun slowly down. Sanyukt Sport is qualified in Group A for the grand finale. Here goes one small fine delivery. Batsman once more looking chop stop. UK11 have Rakib a strong batting lineup, a strong bowling lineup in their side. One of the focus team, Swaraj. Swaraj, 2 dot balls so far. Here we go. 10 from Ashapati North Stand. This time try to reverse shot in the air. Yes, he's gone. First wicket has fallen now and batsman Prano on its way for a duck and DK 588 not for 1 wicket. You can see there unconventional hit and finally rose to fly slip, no mistake made by the fielder. This telecast comes to you from King of Telecast, Prince Movies and online man Maaz Khan. Once more in replay. So DK shaky start here, first over in progress, not for 1. Shakil Koti, the leg umpire, and the main umpire is a cool umpire in hot climate, Gokuldas Patil. So new man in Prathamesh, but Daniel on strike now. Swaraj, but this time Bima delivery and put away on the onside, not a power back stroke. 2 to score now and DK 588 off the mark with 2 and his score is 2 for the loss of 1 wicket. You are watching the second semi-final. Look at that, right decision from umpire over the best eye. No ball signal from Gokul. This time put away in the air, but no damage is there because free hit. 1 to score now, 3 for the loss of 1 wicket. A very slow and steady start from DK 588. 3 for the loss of 1 wicket. First over in progress. Swaraj. This time beauty right on the block hole, tucking away on the onside with the short back leaf and batsman through for 1. His score is 4 for the loss of 1 wicket. Not a flying start here by DK 588. Wide as the bowling in channel. UK11 Malodi have a strong unit of bowling. This time Miscue pull shot could be caught. Didn't carry there. Well back up from the fielder. Enough time batsman gets another single. His score is 5. His score is 5. हमारे बीच रियल स्टील के और रियल स्पोर्ट्स के वसीम अंसारी साहब तशरीफ लाने जा रहे हैं. हम आपका हमी के दिल से इस्तकबाल करते हैं. मोस्ट वेलकम वसीम अंसारी साहब. आपसे गुजारिश है कि आपको हमारे VIP
डाइस पे आना है। आपके घरों को मजबूत रखने के लिए एक ही सहारा है, रियल स्टील। रियल स्टील के वसीम अंसारी जो रियल स्पोर्ट्स के भी बहुत मान खिलाड़ी हैं, आपका अमी के दिल से इस्तकबाल है। हमारे बीच से अपना बहुत ही कीमती समय देकर इस वक्त रैबर ग्रुप कल्याण, उनके प्रेसिडेंट और तमाम डॉक्टर्स और साथी इस वक्त विदा लेते हुए, बहुत शुक्रिया आप आए। और हमारी यही दुआएं हैं कि इसी तरह रैबर ग्रुप कल्याण काम करता रहे, फलाह बहबूद की दुनिया में नाम करता रहे, लोगों के काम आए और अपनी अकबियत भी सवारे। यही हमारी दुआएं। इस वक्त विदा लेते हुए जिन्होंने अपना कीमती वक्त एफए ट्रॉफी को दिया, अली खरबे और फाइक अंसारी की तरफ से मैं आपका मशकूर हूं। वसीम अंसारी साहब जुड़ चुके हैं। रियल स्टील घरों की मजबूती की एक ही जमानत, जाइए रियल स्टील में। और रियल स्पोर्ट्स के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और वसीम अंसारी बैकवर्क, लेदर और टेनिस क्रिकेट दोनों में अपनी छाप छोड़े। हम उनका अमी के दिल से इस्तकबाल कर रहे हैं और उन्हें रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे वीआईपी डाइस पे आना है। वेलकम वसीम। एक ओवर रन बने, केवल 5 विकेट गिराए, एक गेंदबाजी में सोहम आए हैं, सामना करेंगे बैट्समैन। प्रथम है शॉट हम पुल, गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है, एक रन बना है, दूसरे के लिए जा रहे हैं, 2 रन पूरे। बहुत दिल की गहराइयों से हम आपका इस्तकबाल कर रहे हैं वसीम अंसारी साहब, रियल स्टील के प्रोपराइटर। देखिए रियल स्टील और लापास बुटीक का भी चोली दामन का साथ है। अनीस अंसारी उनके बहुत करीबी दोस्त हैं और वाकई में वसीम अंसारी ने बाली ट्रॉफी में तो रंग भर दिया था, काफी वक्त भी हमें दिया। लापास बुटीक, अगर आपकी पर्सनालिटी में लगाना है 4 चांद तो जरूर जाइए अनीस अंसारी के लापास बुटीक में। इस मर्तबा स्वीप कर दिया गेंद को, अधिक एलिवेशन नहीं है, 1 रन आता हुआ स्कोर में। स्कोर आगे सरकता हुआ 8 रन 1 विकेट। रन काफी कम बन रहे हैं। मुकाबला चलता हुआ सेमीफाइनल दूसरा यूग 11 मालोडी और डीके 588 के बीच में। अभी तक डीके के सामने टीमें फीके लग रही थी, लेकिन आज वो फीके लग रहे। इस मर्तबा नो बॉल, आउट ऑफ पिच चले गए हैं, फ्री हिट आता हुआ। 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 9 रन। देखिए चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे मैच हो रहा है और वसीम अंसारी हमारे बीच में है। कौन भूल सकता है उस मुकाबले को। 8 ओवर में 33 का लक्ष्य था और वसीम ने इस तरह गेंदबाजी की तब्दीली की थी कि वो 33 बनाना। इस मर्तबा क्या कुछ हुआ है, लेकिन ये तो फ्री हिट है, नुकसान नहीं होगा। क्या बॉलिंग रही थी। शकील तमाम लेफ्ट आर्म बॉलरों को यूज किया था रात देर। 2018 के बाली ट्रॉफी में रियल स्पोर्ट्स ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था और रियल स्टील भिवंडी का एक बड़ा नाम है। जिस तरह लापास बुटीक फैशन की दुनिया का बड़ा नाम है। ऑफिस स्टंप के बाहर कोई स्ट्रोक नहीं, ऑफर्ड किया, वाइड। 1 रन आता हुआ स्कोर में। स्कोर आगे सरकता हुआ वाइड के रूप में 11। वाइड गेंद थी, 11 रन हो चुके। अब आकर कुछ समझाया सोहम को विकेट कीपर ने। ये वाइड के साथ सिंगल है। 11 रन। सोहम आशा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ से जाते हुए सामना करेंगे बैट्समैन डैनल। फिर छोड़ा, फिर वाइड।
खराब बॉलिंग हो रही है इस ओवर में। स्कोर है 12 रन। बारह रन हो चुके हैं एक विकेट गंवाने के बाद। 12 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। ओवर नंबर 2 चलता हुआ सोहम, फिर वाइट का ट्रिक। 13 पे पहुंचा स्कोर। राइट आर्म ओवर द विकेट। इस मरतबा ऊपरी किनारा, आउट हो गए बैट्समैन। 3 वाइड गेंद के बाद विकेट लिया है, इसे कहते हैं 7 खून माफ। गुडलैंड पे पड़ी थी, अतिरिक्त बाउंस भी था, खींच के मारना चाहते थे, ऊपर लगी गेंद विकेट कीपर के पास। तो कुल मिलाकर 14 रन हुए हैं और 2 विकेट गिरे। 14 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। डैनल चले गए आउट होके चैलेंज पवेलियन में। नए बैट्समैन पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच अमोल आ रहे हैं बल्लेबाजी को। बैक टू बैक 2 मैचेस में मैन ऑफ द मैच रहे थे। The class is permanent, the form is permanent. This is the perfect timing. Amal prove himself is the class player. राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए इस मरतबा बहुत ही दिलकश ड्राइव, बिल्कुल आंखों के नीचे, डीप एक्स्ट्रा कवर में 1 रन। एक रन और स्कोर में आता हुआ स्कोर 15 पे पहुंचा है। 2 विकेटों के नुकसान पे दूसरे ओवर का खेल चलता हुआ। डीके 588 टॉस हार के इस सेमीफाइनल में बल्लेबाजी कर रही है। स्लॉक किया है गेंद को हवा में, कोशिश बढ़िया, लेकिन पहले बाउंस पे गेंद को उठाया है। कैच तो नहीं है वहां पर, पहले बाउंस पे गेंद को उठाया वहां पर। रिप्ले में फिर हम देखना चाहेंगे। इसके बाद वाली गेंद थी, स्लॉक किया था वहां पर। ये देखिए अल्ट्रा स्लो मोशन में। यस, पहले बाउंस पर कैच पकड़ा है। हालांकि फील्डर को लगा था कि उन्होंने तो सफाई से पकड़ा है, जबकि बिल्कुल पहले बाउंस पे गेंद उनके हाथ में गई है। कहते हैं कि खिलाड़ियों ने कभी भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बता देना चाहिए। ओवर समाप्त होते हुए 2 स्कोर है इस वक्त 16 रन 2 विकेट। डीके 588 टॉस हार के बल्लेबाजी करती हुई यूग 11 मालोडी के सामने। देखना है कि अमोल ने बैक टू बैक 2 मैन ऑफ द मैच लिए, लेकिन इस वक्त उनकी टीम को उनकी बल्लेबाजी की जरूरत है। अर्जुन मालोडी ने अब तक दबाए रखा है बल्लेबाजों को। इस मरतबा जमीन के सहारे खेलते हुए ऑन साइड में स्विंग किया था, 1 रन। शॉट दमदार था लेकिन प्लेसमेंट नहीं कर पाए। 1 रन से 17 पे पहुंचा स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। 17 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। वसीम अंसारी साहब है हमारे बीच में, फिर से हम आपका इस्तकबाल करते हैं।
अर्जुन की गेंद पीछे हटे, बहुत ही नजाकत के साथ टैप कर दिया गेंद को। स्क्वायर थर्डमैन से जब तक गेंद उठाते 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। अच्छा शॉट प्रथमेश के बल्ले से। कुल स्कोर डीके 588 का 19 रन है, 2 विकेट। धीरे धीरे अब दर्शक बढ़ चुके। अमोल का शॉट था, अमोल का क्लास जताता है। अर्जुन, अमोल को बढ़िया गेंद, सवाल पूछा हाउ इज दैट। बल्लेबाज ने 1 रन भाग लिया लेग बाय। एक रन से स्कोर 20 रन, 2 विकेट। इस मरतबा स्लोप किया, पीछे खिलाड़ी आउट हो गए बैट्समैन प्रथमेश। विकेट नंबर 2 गिरता हुआ, यहां पर 3 गिरता हुआ डीके 588 का। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को भावेश आए हैं, लेकिन बहुत कुछ डिपेंड है अमोल पे कि वो किस तरह बल्लेबाजी करते हैं। कुल मिलाकर 3 गेंदें खेली है, 3 रन बनाए। नए बैट्समैन तन्मय आए हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, तेज तर्रार गेंद, लेकिन दिशा में भटके वाइड घोषित किया अंपायर ने। 1 रन और आता हुआ स्कोर में। स्कोर 21 रनों पे पहुंचा है डीके 588 का। ओवर नंबर 3 का खेल चल रहा है। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। ओ क्या गेंद थी, क्या गेंद थी। गुडलैंड पे पड़ने के बाद रफ्तार पकड़ती हुई चली गई, बैट्समैन के इरादे और बल्ले दोनों को चीरती हुई विकेट कीपर के पास। पिछले 2 मैच में जो रनों का लूटमार मचा रखे थे, वहीं तकलीफ में नजर आ रहे हैं अमोल। इस मरतबा बैकफुट पे गए, फोर्स किया है और गेंद देखना है क्या कुछ हुआ है। 6 रन। हमारे बीच नजीब मस्तिम, फाद नाचन और उनके साहबजादे फारिज नाचन, ये तीनों तशरीफ ला चुके हैं। आपका हम अमी के दिल से इस्तेकबाल कर रहे हैं, वेलकम। यहाँ पर ये सिक्सर जरूर आया है, फिर से हम देखेंगे किस तरह से वो शॉट लगा था। पीछे खिलाड़ी भी थे। ये देखिए, इस तरह के शॉट इतने आसान नहीं रहते। बैकफुट पे जाकर फोर्स किया था, जगह बनाकर। अजीबो गरीब शॉट था, लेकिन अजीबो गरीब वहां पर फील्डर देखते रहे। 3 ओवर की समाप्ति, रन बने डीके 588 के 27 रन, 3 विकेटें गिरी है। सिन्नान नाचन भी हमसे जुड़ चुके हैं, आपका भी इस्तेकबाल है। फाद नाचन, फारिज नाचन, नजीब मस्तिम और सिन्नान नाचन, सभी का इस्तेकबाल है। एफए ट्रॉफी आप देख रहे हैं, हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड से। आजकल टर्फ क्रिकेट में नजीब मस्तिम बहुत छाए हुए हैं। फाद नाचन का भी बहुत बड़ा रोल रहा है वहां पे टर्फ को ऊपर लाने में। इस मरतबा ऑफ स्टोस खेला है गैप में, लेकिन बढ़िया कोशिश वहां पर। क्या जरूर छूटा है, 1 रन बना है, दूसरा लिया नहीं है क्योंकि स्ट्राइक अमोल अपने पास जा रहे। स्कोर है 28 रन। दूसरा सेमीफाइनल। इस मैच की विजेता फाइनल में संयुक्त स्पोर्ट्स से टकराएंगी। ऑफ स्टोस खेला था वहां पर।
ओ परफेक्ट यॉर्कर, लेकिन किस्मत खराब, बाउंड्री के बाहर गेंद, 4 रन। और जब आपकी किस्मत खराब हो तो आप ऊंट पे भी बैठे तो आपको चोटी काट ले। यही कुछ हुआ गेंदबाज के साथ कि आप परफेक्ट यॉर्कर थी, बल्ले के अंदर लगी, बिट हुए विकेट कीपर और तेज आउटफील्ड पे गेंद सरक गई, 4 रन। ये देखिए, इससे अच्छी गेंद क्या की जा सकती है। किस्मत वाले रन, डूबते को तिनके का सहारा, बुढ़ते वाला कारी सा आधार। चौका आता हुआ यहां पर उछाल दिया है, हाई रैंसम, रेंज रोड कॉर्नर के ऊपर, 6 रन। गजब का शॉट, ये देखिए, ओहो क्या शॉट खेला है, अफलातून टाइमिंग, ट्मेंडस पावर, फ्रंट लेग को अलग किया, बैट स्विंग देखिए, गेंद जा रही है, जा रही है, जा रही है, सजनी गई साजन के घर, 6 रन। उछलता हुआ स्कोर अब पहुंचा है डीके 588 का 38 रन, 3 विकेट। अब ऐसे रन बन रहे हैं जहां पर फाइट बैक कर सकती है डीके। कितनी गेंदें बची है डेथ ओवर की, 3 गेंदें, 11 रन दे चुके हैं अभी तक गेंदबाज दिनेश। दीपेश गेंदबाजी कर रहे हैं। नाम में आते देख लिया नाम गलत मत बोलो। इस मरतबा देखना है क्या कुछ हुआ है रन पूरा करते हुए, लेकिन आउट हो गए वहां पर। हमारे बीच वसीम अंसारी हैं, रियल स्टील के ओनर, और लापाज, यस एलबीडब्ल्यू। अच्छा निर्णय अंपायर का, अच्छा निर्णय अंपायर का, क्योंकि पैर काफी झुका हुआ था। वसीम अंसारी रियल स्टील के साथ साथ उनके अपने दोस्त लापाज बुटीक के अनीस अंसारी उनके दोस्त हैं। वसीम अंसारी को कौन नहीं जानता है, और रियल स्टील आजकल स्टील की दुनिया का बड़ा नाम बन चुका है। साथ में फाद नाचन है, नजीब मस्ती में, फारिज नाचन है और सिन्नान नाचन है। सभी का स्वागत। 2 ओवर बचे, अच्छा निर्णय था अंपायर शकील कोटी का, क्योंकि पांव काफी फोल्ड हुआ था। बढ़िया गेंद, ढूंढते रह जाओगे, लेकिन चुरा लिया है तुमने जो रन को। बाई 1 रन और आता हुआ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 रन, 39 ऑन बोर्ड। विकेट गिरी है 4, डेथ ओवर चलता हुआ सिर्फ 2 गेंदें बची है। इस मैच की विजेता टीम तुरंत ही फाइनल में टकराएंगी संयुक्त स्पोर्ट्स से। इस मरतबा फिर बल्ले के अंदर लगी, शॉर्ट फैन लेग पे अच्छी फील्डिंग, 1 रन बना, दूसरे के लिए जा रहे हैं, और देखना है रन आउट कौन हुए। यस, तो इस तरह रन बने 40, 41 की चुनौती रखी है फाइनल में पहुंचने के लिए यूग 11 मालोडी को। कौन सी टीम पहुंचेंगी फाइनल में, आइए सुनते हैं राकीब अंसारी से। देखिए, राकीब अंसारी को आप राकी भी कहें, रकीब ना कहें, क्योंकि रकीब का नाम है वो मानी होती है दुश्मन, मद्दे मुकाबिल, हम चश्म, और राकीब की मानी होती है खादिम के। और तेरी झलक शर्फी जो गाना लिखा है वो राकीब आलम ने लिखा है, उसके शायर का नाम भी राकीब आलम था। बहरहाल कौन बनेगा फाइनल में पहुंचेगा, ये सुनते हैं राकीब से।
बहुत बहुत शुक्रिया भावे सर। अगर इस मैच को जीतती है युग 11 मालोड़ी तो तीसरी मर्तबा मेगा फाइनल में पहुंचेगी सिटी इमर्जिंग में, और अगर जीतती है DK 588 तो फर्स्ट टाइम सिटी इमर्जिंग क्रिकेट के मेगा फाइनल का फासला तय करेगी। देखना है कौन सी टीम जाती है मेगा फाइनल में। इस मैदान पर एक बार मेगा फाइनल खेल चुकी है युग 11 मालोड़ी। 2019 में उन्होंने मेगा फाइनल खेला था अमन ट्रॉफी का, जहां पर उन्हें हार मिली थी सुरेश इंटरप्राइजेस पाई के सामने। DK 588 जो इसी सीजन में मैदान पर उतरी, सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में डेब्यू किया। संयुक्त स्पोर्ट आहिस्ता आहिस्ता जमा हो चुकी है, क्योंकि इसके बाद मेगा फाइनल के लिए तैयार हो रही है। बिल्कुल सब कुछ पिछले कप के जैसा हो रहा है संयुक्त के साथ, जहां पर उत्तर भारतीय चषक खेला गया था। पहले दिन सेमीफाइनल जीतकर अगले दिन के लिए आई थी संयुक्त स्पोर्ट और विजेता बनी थी। देखते हैं क्या वही इतिहास फिर से दोहराएगी या फिर इस मैदान पर DK 588 या युग 11 मालोड़ी उनके सामने कप उड़ाकर ले जाएगी। देखिए युग 11 मालोड़ी, आपको ओपनर बैट्समैन भेजना है प्लीज। इसके बाद आपको ही मैच खेलना है, इस बात का ख्याल रखें। अगर आप जीत जाते हैं या फिर DK 588 मेगा फाइनल है, आपको इस बात का ख्याल रखना है। इकतालीस रनों की चुनौती रखी है इस वक्त DK 588 ने युग 11 मालोड़ी के सामने मेगा फाइनल में पहुंचने के लिए। देखिए DK 588 के पास गेंदबाजी अच्छी है, अमोल अच्छी लय में नजर आ रही। पहला ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज मुकेश, स्ट्राइक पर हैं भावेश, नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं हितेश। सब एस और एच वाले नाम के खिलाड़ी इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं। आखिर के पहली गेंद मुकेश की, वहां पर तान दिया, गेंद हवा में लेकिन बहुत दूर। 6 रन, क्या आगाज किया है बल्लेबाजी का। पहली गेंद पे लॉन्ग ऑन को क्लियर किया है। ऐसा बताते हैं सिद्दीक भाभी सर, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ ऐसा इलाका है चैलेंज ग्राउंड पर, यहाँ पे अगर 9 बल्लेबाज आउट होती है तो सिर्फ एक बल्लेबाज बाउंड्री को क्लियर कर पाता है। लेकिन पहली ही गेंद पर भावेश ने क्लियर किया, सिक्सर की मदद से अपना और अपनी टीम का खाता खोला। मुकेश एक बार फिर से मुड़ते हुए, अगली गेंद इस बार काफी ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर, व्हाइट बॉल, व्हाइट की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन 7 रन। अगली गेंद फुल टॉस थी, इस बार हल्के हाथों से खेला है। बडिश लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद, 1 रन बना, 1 से दोनों बल्लेबाज सहमत और संतुष्ट। 1 की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर है 8 रन। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं खिताबी जंग, देखना ट्रॉफी जाएगी किसके संग। मुकेश एक बार फिर से मुड़े, इस बार ऑन साइड में खेलना चाहते थे, गेंद शरीर से टकराई, कोई भी रन नहीं, डॉट बॉल।
संयुक्त अब बेसब्री से इंतजार कर रही है कि किसके साथ वो मेगा फाइनल में टकराएगी। मुकेश की अगली गेंद फिर से दिशाहीन, एक और वाइड बॉल। अब तक इस ओवर में दूसरी वाइड बॉल की गई है। टोटल स्कोर हम देखें तो 9 रन। युग 11 मालोड़ी जो इस साल 2 कप को अपने नाम कर चुकी है और इस वक्त तीसरे की भी तैयारी में लगी हुई है। अगली गेंद इस बार काफी आगे रखा था, बॉलर बैक, रन आउट का मौका, लेकिन डायरेक्ट हिट होता तो फिर गेट आउट हो जाते बल्लेबाज हितेश, लेकिन चूक गए। ये देखिए इस बार काफी आगे रखा था, हल्के हाथों से खेल के सिग्नल चुराना चाहते थे। बहुत अच्छा मौका था लेकिन सटीक निशाना नहीं वहां पर गेंदबाज का। मुकेश राइट आर्म और द विकेट, इस बार फुल टॉस और फुल टोल कर मारा हुआ सिक्सर, साथ ही साथ नो बॉल। कहते हैं ना गरीबी में आटा गीला, नो बॉल पे सिक्सर, कुल है 7, टोटल स्कोर है 16। बहुत महंगे साबित होते हुए मुकेश, पहला ओवर चल रहा है और स्कोर 16 रन बन चुके हैं। जो आस्किंग रन रेट था वो 10.25 का था और पहले ओवर में ही 16 बन चुके हैं। फ्री हिट का इशारा, एक तो नो, अब अगली गेंद फ्री हिट, जहां पर बल्लेबाज आउट नहीं हो सकता, सिर्फ रन आउट करार दिया जा सकता है। फ्री हिट पर देखना है हितेश क्या फिर से लगाएंगे बड़ा हिट। मुकेश मुड़ते हुए, अगली गेंद छोड़ दिया, सही फैसला, एक और वाइड और फ्री हिट कंटिन्यू। जब तक कोई लीगल गेंद ना की जाए फ्री हिट कंटिन्यू रहता है। इसी बीच स्कोर आगे खिसकता हुआ 17 रनों पे पहुंचा है 17। देखना ये 17 किसके लिए साबित होगा खतरा, या फिर कोई बल्लेबाज आशा पाटिल स्टैंड की तरफ बजाएगा पतरा। अगली गेंद इस बार गति में परिवर्तन, बल्ले का ऊपरी किनारा, सटीक थ्रो, रन आउट की अपील, लेकिन बाल बच गए बल्लेबाज और इसी बीच एक रन और चुरा लिया। आंखों ही आंखों में इशारा हुआ, दूसरे रन का बहाना हुआ। इस पर शॉर्ट टर्म पुल खेलना चाहते, बल्ले का ऊपरी किनारा लगा, शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी ने गेंद को पकड़ा, डायरेक्ट हिट किया, उसके बाद गेंद थोड़ी सी दूर गई और दूसरे रन के लिए दौड़ गए बल्लेबाज। इस वक्त स्कोर कुल देखिए तो 19-19। मुकेश अब तक आधे के करीब रन लुटा चुके हैं। अगली गेंद लोअर फुल टॉस, लॉन्ग ऑन की तरफ खेला, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, ये देखिए थोड़ा सा फंबल और दूसरा रन मुकम्मल। कहते हैं ना एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, पहले ही इतने रन लुटाए जा रहे थे, ऊपर से खराब फील्डिंग अब देखने को मिल रही है। DK 588, दीपेश ठाकुर फैम टीम उनके सामने 2-2 हाथ कर रही है। युग 11 मालोड़ी युग मडवी फैम टीम। टोटल स्कोर हम देखें तो 21-21। एक ओवर का खेल खत्म हुआ, स्कोर है 21-21। अब जो जीत के लिए रन चाहिए बचे हुए 18 गेंदों में सिर्फ 20 आधे रन यहां पर लुटा दिए गेंदबाज मुकेश ने। ये देखिए अब मरता क्या ना करता गेंदबाजी के लिए अमोल को बुलाया गया है, जो बहुत गजब की गेंदबाजी और बल्लेबाजी कर रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में। अब कप्तान कहते हुए सारे टीम का दारोमदार आपके कंधों पर। अमोल भी सोच रहे होंगे मैं क्या क्या करूं। पहली गेंद वहां पर अच्छी गेंद थी, जगह नहीं थी बल्लेबाज के पास बड़ा स्ट्रोक खेलने की, गेंद गई थी कवर की तरफ, एक रन दौड़ के पूरा किया, एक से सहमत, एक की मदद से टोटल स्कोर है 22-22। अमोल एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार खेल दिया लॉन्ग ऑन की तरफ, बल्लेबाज ने खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, और ये देखिए जहां होने चाहिए थे 1 दे दिए 4, 1-2 का 4। ये देखिए अमोल ने वहां पर गेंद की पैरों पे रखा था, बल्लेबाज ने उसे लॉन्ग ऑन की तरफ ढकेल दिया, खिलाड़ी काफी तेजी से आए थे, पैरों की दरार से गेंद फरार, इंडिया गेट देखने को मिला हमें। इस चौके की मदद से टोटल स्कोर है 26-26।
अमोल की अगली गेंद, फुल टॉस, फिर से उसी तरफ खेला है खिलाड़ी वही मौजूद इस बार, लेकिन कोई गलती नहीं। एक की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27-27। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं बल्लेबाज भावेश। इस बार अच्छी गेंद अमोल की, काफी आगे रखा था, वाइड यॉर्कर, ऊंची बैकलिप से खेलना चाहते थे बल्लेबाज भावेश। डॉट बॉल। इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है रियल स्टील के वसीम अंसारी, मजहर खान। आपकी मालूमात के लिए बताता चलो, सबसे पहले कमेंट्री मैंने इनके ही शो में की थी, रियल कप जो लेदर का टूर्नामेंट था। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, हेलो लेकिन शॉर्ट थर्डमैन पर खिलाड़ी मौजूद थे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इसके बाद 27 रन पे स्कोर रुका हुआ है। हाँ आसपास होगा टाइम 6:30 बजे आ जाओ। इस बार आगे रखा था, हवा में उछाल दिया खिलाड़ी, उसके नीचे पहला विकेट गिरता हुआ UG11 मालोड़ी का। भावेश के रूप में एक बड़ा झटका लगा UG11 मालोड़ी को। यहाँ पर अच्छी गेंद की थी अमोल ने, ये देखिए इस बार काफी आगे रखा था, जगह नहीं थी बल्लेबाज के पास ऊंचा स्ट्रोक खेलने की, फिर भी उन्होंने कोशिश की, यही कारण था कि काफी आगे पकड़े गए। पहला विकेट गिरता हुआ भावेश की शक्ल में UG11 मालोड़ी का। दूसरे ओवर का खेल खत्म हो चुका है, कुल स्कोर है 27-27 और विकेटें गिरी है सिर्फ एक। अब जो जीत के लिए रन चाहिए 12 बॉल में 14 देखने के 12 बॉल में 14 रन बना पाएगी UG11 मालोड़ी, क्योंकि ये नहीं भूलना चाहिए अंजुमन ट्रॉफी में 12 बॉल में 6 रन नहीं बना पाई थी आर्यन 11 भादवड़, आर्यन 11 पिंपलघर के सामने। 12 बॉल में कितना चाहिए? तीसरा ओवर लेकर आए गेंदबाज प्रणव। स्ट्राइक पर है दीपेश, पहली गेंद उसे खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग की तरफ, खिलाड़ी मौजूद, लेकिन उनके गेंद के सर पे से गेंद फर 4 रनों के लिए। चौके की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31-31। अब जीत के लिए जो रन चाहिए सिर्फ 10। UG11 मालोड़ी क्या तीसरे फाइनल की तरफ पढ़ने जा रही है, या फिर DK 588 कोई चमत्कार करके पहली मर्तबा। अगली गेंद, इस बार अजीबोगरीब स्ट्रोक खेला वहां पर बल्लेबाज ने, 1 रन बना, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। एक की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32-32। अब जो रन चाहिए 10 बॉल में 9। अगली गेंद, इस बार तान दिया है बल्लेबाज ने और गेंद बहुत दूर दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। कोई भी मौका नहीं था वहां पर फील्डर के पास। सिक्सर लगाकर पिक्चर में आते हुए बल्लेबाज हितेश, क्या बल्लेबाजी करें हितेश लगातार अपनी टीम के लिए। और देखिए इस वक्त प्लेयर्स पवेलियन को दिखाया जा रहा है, काफी खुश नजर आ रहे हैं सोहम ऋषिकेश। आज पहली मर्तबा उतरे ऋषिकेश UG11 मालोड़ी की तरफ से। स्कोर हम देखें तो काफी तेजी से आगे बढ़ता हुआ 38-38। अब जीत के लिए रन चाहिए 3। प्रणव, अगली गेंद काफी ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड बॉल। अब जीत के लिए 2 रन।
नहीं बजाना इसी बीच एक रन दौड़ के पूरा किया। अब जीत के लिए सिर्फ एक रन चाहिए और तीसरी बार इस सीजन में मेगा फाइनल में पहुंचने को बिल्कुल तैयार है युग 11 मालोड़ी और दो दो हाथ करने जा रही है संयुक्त स्पोर्ट गौरीपाड़ा से। प्रणव मुड़ते हुए इस बार पैरों पे आ रही थी गेंद, तान दिया और गेंद मैदान से बाहर और इस स्पर्धा से बाहर। डीके 588 आइए मैन ऑफ द मैच। बिल्कुल कैमरामैन आपको फोकस करना है। आइए मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी जिन्होंने गजब की बल्लेबाजी की। हितेश आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है। देखिए हम हमारे स्पॉन्सर का शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले रोकड़ा रास्ता मांगीलाल पालीवाल साहब, उसके बाद रॉयल दरबार चाइनीज एंड मुगलाइज लजीज खानों का मरकज मुजल्फा खरबे, उसके बाद O2 लाइफ ड्रिंकिंग वाटर शाहिद पापा जी की देन, इसके बाद बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क वीरान चोरगे और दयानंद चोरगे साहब, इसके बाद ए मोबाइल स्टोर अली खरबे और अबुलैस अंसारी जी की देन, इसके बाद रायबर ग्रुप के प्रेसिडेंट अहमद गुलजार कामले साहब, हेल्प फॉर नीडी पीपल इनका बहुत बहुत शुक्रिया और मयूर पाटिल साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, इरफान अदीस अंसारी साहब प्रभाग समिति 4 के इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया और हमीदुज्जमा अंसारी साहब का। आइए प्रेजेंटेशन के लिए मैं फहद नाचन, नजीब मस्तिम और वसीम अंसारी साहब को बुलाना चाहूंगा। आपको इधर आना है। हितेश मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी। बिल्कुल फहद नाचन नजीब मस्तिम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेलकम। सबसे पहले गिफ्ट टेम्पर आपको देंगे फहद नाचन और नजीब मस्तिम साहब, उनके दस्ते मुबारक से। हितेश आपको ये गिफ्ट टेम्पर लेना है मैन ऑफ द मैच। उसके बाद रियल स्टील रियल के वसीम अंसारी साहब जो कि बहुत अच्छे लेदर क्रिकेटर हैं और टेनिस क्रिकेट में भी अपना जलवा दिखा चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम अंसारी साहब। आइए मेगा फाइनल के टॉस के लिए आना है संयुक्त स्पोर्ट और युग 11 मालोड़ी। युग 11 मालोड़ी तीसरी मर्तबा इस सीजन में और उनके सामने जो है संयुक्त वो भी तीसरी मर्तबा है। बस फर्क इतना है कि युग जब भी मेगा फाइनल पहुंची अपने नाम किया है इस सीजन, तो संयुक्त स्पोर्ट एक की विनर है दूसरे की रनर। हमारे बीच फहद नाचन साहब मौजूद हैं, इनके मुबारक हाथों से हम
मेगा फाइनल का टॉस कर रहे हैं, एक तरफ हेड एक तरफ टेल। हेड कहना है युग 11 मालोड़ी के कैप्टन का और आया टेल है। बहुत बहुत शुक्रिया फहद नाचन साहब और नजीब मस्तीम साहब। देखिए टॉस जीता है, क्या करना चाहेंगे? बैटिंग करना चाहेंगे। देखिए बैटिंग करने का फैसला किया है संयुक्त स्पोर्ट ने, उसका कारण क्या है? मेगा फाइनल में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना चाहेंगे। या फिर ऐसा तो नहीं कि जो पिछला कप आपने जीता था वहां पर भी आपने पहले बल्लेबाजी की थी, तो कहीं लक फैक्टर की तरफ जा रही है संयुक्त स्पोर्ट? देखेंगे वहीं पे जाएंगे। देखिए बहुत अच्छा खेल पेश कर रहे हैं किरण हो, आप, केतन खुद, और कहीं ना कहीं सौरभ पिछले 2 मैचेस में थोड़े से खराब फॉर्म में हुए, क्योंकि आप एक के बहुत अच्छे बल्लेबाज है। तो सौरभ से क्या उम्मीदें रहेंगी इस वक्त टीम के कैप्टन को? और उसका 100% देने के लिए तो वही चाहता हूँ। देखिए अब आपके सामने जो टीम है वो बैक टू बैक 2 कप जीत कर आ रही है, तो उसका कोई दबाव है या फिर कड़ी चुनौती पेश करेगी संयुक्त? हाँ नक्की। बहुत बहुत शुक्रिया, ये थे संयुक्त के कैप्टन केतन। आइए लौट चलते हैं युग 11 मालोड़ी के कैप्टन की तरफ। देखिए तीसरा मेगा फाइनल इस वक्त नजरे क्या तीसरे कप को उठाने पर है? हाँ ज़रूर। देखिए अगर ये कप आप जीतते हैं तो डायरेक्ट नंबर 1 पर रैंक करेंगे। आपको फील्डिंग का मौका दिया गया है, टॉस हारने के बाद कहां तक रुकना चाहेंगे संयुक्त को? 40 के अंदर रोकने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखिए गेंदबाजी तो आपकी काफी धारदार नजर आ रही है, और खास तौर पर ऋषिकेश के आने से तो मानो और भी मजबूती नजर आ रही है, और बल्लेबाजी में भी काफी दमखम है। तो और कौन से खिलाड़ी होंगे अगर हम सोहम, अर्जुन, स्वराज, ऋषिकेश को हटा दे कि किससे आपको उम्मीदें रहेंगी? ऐसा कुछ नहीं, सब खिलाड़ी अच्छे हैं, सबसे उम्मीद है। देखिए क्या सेम प्लेइंग 11 है जो सेमीफाइनल में खेली? वही सेम है। और एक और सवाल, क्या युग 11 मालोड़ी जिसका सपना 2019 में अधूरा रह गया, वो पहली मर्तबा उतरी थी सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में, कोई कप को नहीं जीती थी। इस साल भी उन्होंने शुरुआत की, 2 सेमीफाइनल खेली, लेकिन पिछले कुछ टूर्नामेंट से तो अलग ही लय में नजर आ रही है। तो इस कप को जीतकर नंबर 1 पर रैंक करने की कोशिश करेगी? हाँ ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया, ये थे युग 11 मालोड़ी के कैप्टन। न्यूज फ्रॉम द टॉस, संयुक्त स्पोर्ट विन द टॉस, सिलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। आइए हम इज्जत अफजाई प्रोग्राम की तरफ पढ़ने जा रहे हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं फहद नाचन साहब, हम इनका सत्कार सम्मान करने जा रहे हैं। अली खरबे के दस्ते मुबारक से आपको हमारी इज्जत अफजाई को कबूल करना है। फहद नाचन साहब, देखिए सबसे पहले शॉल पहनाकर उनकी इज्जत अफजाई करते हुए अली खरबे, यंग डैशिंग पर्सनैलिटी अली खरबे, फहद नाचन साहब का इस्तकबाल करते हुए, इज्जत अफजाई उनकी करते हुए, इसके बाद फूलों का गुलदस्ता, गुलाए मोहब्बत, और आखिर में एक यादगार मोमेंटो जो हमेशा याद दिलाता रहेगा, FA ट्रॉफी की। उसके बाद हमारे बीच में मौजूद है नजीब मस्तीम साहब। मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा कि आपको भी हमारी इज्जत अफजाई को कबूल करना है। अली खरबे के दस्ते मुबारक से हम इनकी भी इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं। आइए नजीब मस्तीम साहब हमारे बीच मौजूद हैं। सबसे पहले इन्हें शॉल पहनाकर इज्जत अफजाई करते हुए अली खरबे, उसके बाद फूलों का गुलदस्ता, गुलाए मोहब्बत, उसके बाद आखिर में यादगार मोमेंटो। बहुत बहुत शुक्रिया नजीब मस्तीम साहब, आप आए हमारे बीच और इस टूर्नामेंट को 4 चांद लगाया। आइए लौट चलते हैं मेगा फाइनल की तरफ। हमारे बीच हमजा शेख हमसे जुड़ने जा रहे हैं। वेलकम, आपका इस्तकबाल है FA ट्रॉफी 2022 में।
देखिए युगल मालोड़ी आपको फील्ड सजाना है फौरन और मैच की शुरुआत हमें करनी है मेगा फाइनल। संयुक्त स्पोर्ट आपको अपने ओपनर बैट्समैन भेजना है। अशफाक शिकारिया भी हमें नजर आ रहे हैं। देखिए संयुक्त का मैच और ये ना हो, कल ये आउट ऑफ स्टेशन थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही भिवंडी की शहर जमी पर तशरीफ लाए, इन्होंने घर को छोड़ा, फौरन चले आए चैलेंज ग्राउंड पर। वसीम अंसारी साहब भी आज मौजूद हैं, काफी समय के बाद इनसे मुलाकात हुई। इनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे सबसे पहली मर्तबा कमेंट्री का मौका दिया था लेदर क्रिकेट टूर्नामेंट रियल कप 2019 में। आइए अब हम इनका सत्कार सम्मान करने जा रहे हैं, जो आपके घरों को रखे मजबूत। रियल स्टील के प्रोप्राइटर वसीम अंसारी साहब और रियल स्पोर्ट के कैप्टन और कर्ता धर्ता